अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है जब इत्तेहाद की खबर सामने आई और अब खबर यह है कि इस इत्तेहाद में, इस अलायंस में जो कांग्रेस और एनसी के बीच अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें अब रिफ्ट की खबरें आ रही हैं, उसमें इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडरों की श्रीनगर में मीटिंग है। भरत सिंह सोलंकी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सलमान खुर्शीद और कुछ सीनियर लीडर श्रीनगर रवाना हुए हैं। सीटों के बंटवारे पर भी इख्तलाफात की बात सामने आ रही है। श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की हो सकती है बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के कुछ नुकात पर भी कांग्रेस ने ऐसी खबरें हैं कि ऐतराज जताया है, कांग्रेस को तशवीश है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबी हलचल के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडरों की श्रीनगर में मीटिंग भी होने वाली, जिसमें भरत सिंह सोलंकी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सलमान खुर्शीद और कुछ सीनियर लीडर श्रीनगर रवाना हुए हैं इस पर एक मीटिंग करने के लिए, गौर-व-ख़ौज़ करने के लिए। और सीटों के बंटवारे पर भी इख्तलाफात की बात सामने आ रही है। श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की हो सकती है बातचीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर, यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसके कुछ नुकात, उसके कुछ बिंदुओं पर कांग्रेस ने तशवीश का इजहार किया है। इस तरह की खबरें हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारा रिपोर्टर समीर। समीर, काफी सुर्खियां बटोरी थी। अभी बस एक दो दिन पहले की बात है जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इत्तेहाद की खबर आई थी, लेकिन अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं और अब खबर जो आ रही है कि इसमें इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए विशाल, देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर सियासत की सबसे बड़ी खबर, और हमने जो ब्रेक की आज वो ये कि कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है वो डेडलॉक की तरफ दरार उसमें पैदा हो गई है। उसमें बड़ा डेडलॉक पैदा हुआ है। दो चीजों पर डेडलॉक है। एक तो जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयरिंग ऑफ सीट्स, उसमें कांग्रेस कश्मीर से जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि 10 सीटें मांग रही है। वो कह रही है कि हमें 10 सीटें दो, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 3 से 4 सीटें देना चाहती है। कांग्रेस इवन की श्रीनगर का जो हब है, श्रीनगर सिटी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है, वहां से हजरत बल और हबा कदल सीट जैसी दो सीटें हैं वो मांग रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये देने को तैयार नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस डूरू जैसी सीट, सोपोर जैसी सीट और कुकरनाग जैसी सीट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ रही है, वहां उनको देने को तैयार है। ये काउंट होता है 3 से 4, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं, जो सोर्सेज कह रहे हैं हमें कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस वहां 10 सीटें मांग रही है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस देने को तैयार नहीं है। इसी तरह जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से कई सीटें मांग रही है, जो कि नेशनल कांग्रेस यहाँ पे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें तो कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो मैनिफेस्टो पे है। देखिए कल जिस तरह से अमित शाह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने जो 10 सवाल पूछे कांग्रेस से कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें जो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, उस पर आपका राहुल गांधी का जवाब मांगा है। उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। देखिए कांग्रेस को सिर्फ जम्मू कश्मीर का सोचना नहीं है, उसके इलेक्शन महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, उसके बाद हरियाणा में भी है, हरियाणा में पहले हैं, उसके बाद उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र में भी है। तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे कांग्रेस को सोचना है। तो इसीलिए जैसे धारा 370 है, जैसे 35A का है, पाकिस्तान के साथ बातचीत का है, इसी तरह से जो कई जो मंदिर है वहां पे, जैसे शंकराचार्य का मंदिर चेंज करने की जो बात मैनिफेस्टो में की गई है, ऐसे ऐसे इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो होने वाली है 2 बजे, पहले 2 बजे जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर प्रदेश, जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी, इसी के साथ साथ कई और दिग्गज नेता दिल्ली से, और जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट, सबको बुलाया गया है। और इस वक्त मैं एक और अपडेट देता हूं कि गुपकार में जो रेजिडेंस है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही है। तो दोनों तरफ से मीटिंगों का दौर आज चल रहा है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट फेज में जो नॉमिनेशन है वो 27 तारीख तक उसका डेट है, अब सिर्फ 2 दिन बच गए हैं। तो अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस का लिस्ट पहली फेज के लिए जारी नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी ने भी नहीं किया है, लेकिन
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं जिसमें सकीना इतू, नजीब सोहरावर्दी, उन्होंने तो फार्म भर लिया है, लेकिन ऑफिशियली उनका अभी तक नहीं निकला। तो एक असमंजस है, एक कंफ्यूजन है, एक अजीब तरह के हालात बने हुए हैं और आज का दिन बहुत ही क्रूशल हो। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है ये इत्तेहाद ही टूट जाए। जो खबरें आ रही हैं कि अगर किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंची, क्योंकि कांग्रेस चाहती है, एक तो सीट्स अच्छे चाहती हैं वो बिल्कुल कश्मीर में, दूसरा जो ये कंट्रोवर्शियल कुछ पॉइंट्स हैं मैनिफेस्टो में जो हुए हैं, उनको ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है बीजेपी से, बीजेपी को जवाब देना पड़ता है नेशनली, हमारी नेशनल पार्टी है, तो हमें मुश्किल होती है। तो ये विशाल इस वक्त के हालात बने हैं। जी विशाल, बिल्कुल समीर, ऐसे में जो इसका अब लग ऐसा रहा है कि एक डैमेज है कहीं ना कहीं, जो शबीह है, जैसा आप बता रहे थे कि कांग्रेस चूंकि एक नेशनल पार्टी है, तो उसके नेशनल पार्टी होने पर जिस तरह से सवाल उठाए गए बीजेपी के जरिए से, तो ऐसे में एक शबीह पर असर पड़ सकता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी सोच क्या है और आप किस तरह की पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं, जिसका कि मंशूर कुछ इस तरह की बातें बता रहा है। मेरा सवाल अब यह है कि क्या जो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरों की एक मीटिंग जो प्रपोज्ड है, उसमें इसका डैमेज कंट्रोल, अगर इसे डैमेज माना जाए तो डैमेज कंट्रोल के लिए क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, अगर आप सवाल दोबारा पूछे, क्योंकि ऑडियो पूरा मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अभी जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडरों की एक मीटिंग होने वाली है और फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ लीडरों से बातचीत भी करेंगे, रास्ता क्या निकल सकता है? क्या रास्ता निकल सकता है या फिर आगे जैसा आप कह रहे थे एक डेडलॉक है? देखिए विशाल, रास्ता तलाशने के लिए ये मीटिंगों का दौर चल पड़ा है। देखिए, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो सारे अब श्रीनगर पहुंच गए हैं। यहाँ रमन बला वर्किंग प्रेसिडेंट, ताराचंद, जितने भी यहाँ टॉप नेता हैं वो भी श्रीनगर पहुंचे हैं। दिल्ली से कई नेता जैसे भारत सिंह सोलंकी और बाकी नेता वो पहुंच रहे हैं। 2 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजिडेंस पर भी मीटिंग चल रही है और हो सकता है कांग्रेस, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसी की भी मीटिंग होगी। रास्ता तलाशने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अगर दोनों कंसेंसस पे उतरते हैं या एक फार्मूला तय होता है, तो तभी वो बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे एक जबरदस्त मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हमें कांग्रेस की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ से कह रही है कि हमारे बगैर कोई भी सरकार यहाँ नहीं बना सकता। तो अपनी जगह जो ईगो है इन दोनों पार्टियों का, वो अपनी तरफ से बरकरार है, क्योंकि देखिए कांग्रेस को एक एडवांटेज ये है कि अगर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसका अलायंस नहीं होता तो उसका पीडीपी के साथ अलायंस हो सकता है। कांग्रेस दोनों पार्टियों के साथ कंफर्टेबल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ कर सकती है, पीडीपी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। तो सियासत की इस बिसात पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतने ऑप्शंस नहीं है जितने कांग्रेस को है, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है, जब से कल से पूरी सेंट्रल लीडरशिप, पहले अमित शाह, फिर स्मृति ईरानी और आज जी कृष्णा रेड्डी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, पूरी बीजेपी जो है इस वक्त हमलावर हो गई है कांग्रेस के खिलाफ कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया। उनके जो मंशूर को देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर्ट कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर, जिस तरह मैंने कहा, पूरे नेशनल लेवल पे देखना है, कल उसको राजनीति दूसरे हिंदू बेल्ट्स में भी करनी है। तो कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस बड़ी नाराज है, अपसेट है, डिसअपॉइंटेड है। तो यही चीजों को खंगालने के लिए ये मीटिंग चल रही है। जी समीर, एक और सवाल मेरा यहां पर जहन में आ रहा है। वो सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के दौरान जो कहते हैं ना कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए, एक स्पेस लेने के लिए टेलीविजन में या मीडिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे फिल्मों के कल्चर के, फिल्मों में कंट्रोवर्सी आती है तो फिल्में हिट हो जाती हैं। क्या ये आप इसे कुछ इस तरह से भी देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूं, कई मीडिया आउटलेट्स ने कई दिनों से, 2-3 दिनों से लगातार ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 पे लड़ रही है, कांग्रेस 30 पे लड़ रही है, या वो 42 पे लड़ रही है, 43। तो ऐसी खबरें कई मीडिया सर्कल्स ने चलाई, लेकिन हमने उसको नहीं चलाया क्योंकि हमें पता था कि एक प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, जब श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमारा अलायंस हो रहा है, उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि हम सम्मान के साथ अलायंस करेंगे, हमारा अलायंस होगा, अगर होगा तो सम्मान होगा, हमारे
वर्कर, हमारा जो लीडर है उसका सम्मान होना चाहिए। तो ये एक इंडिकेशन थी कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए दो मजबूरियां, एक तो ये है कि उसको अपने जो वर्कर है, अपना लीडर जो है वो उसको मैंडेट देना है। अगर देखिए कश्मीर में अगर वो 3 से 4 सीटें 47 में लड़ते हैं तो एक नोशन उनका, बहुत सारे वर्कर जो लीडर हैं जो सालों सालों से काम कर रहे हैं उनको मैंडेट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस को ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, जो कई नेता बाहर के डीपीएपी अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टियों से कांग्रेस में आना चाहते हैं, उनको मैंडेट नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगे। कांग्रेस को ये भी सोचना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा शेयरिंग चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं फिर कह रहा हूं, जो मैनिफेस्टो की है, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, लेकिन अंदर की बात यह है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है। और कल से जिस तरह से हमलावर बीजेपी हुई है उसके बाद ज्यादा कांग्रेसी ज्यादा बैकफुट पर आ गए। और ये जो मीटिंगों का अब दौर चल रहा है, सीट शेयरिंग से ज्यादा ये मैनिफेस्टो की चिंता है। मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया, जिसमें उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की कांग्रेस को और कई कंट्रोवर्शियल चीजें उसमें इंक्लूड की जो कि कहीं ना कहीं हर्ट करती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। जैसे कई टेम्पल्स जो श्रीनगर में उनको उनका नाम चेंज करने की बात है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है और इसीलिए अंदर खाने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस इत्तेहाद में। ये इत्तेहाद होता है नहीं होता है ये तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल समीर आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और अहम खबर जैसा आप बता रहे थे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद के बीच खींचतान की खबरों के बीच फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनकी रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है। पार्टी के अहम लीडर मीटिंग में मौजूद हैं, पार्टी के तमाम जो बड़े और अहम लीडरान हैं वो मीटिंग में मौजूद हैं। तो जैसा अभी लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जो है पेच फंस गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच के इत्तेहाद में। हालांकि ये इत्तेहाद होता है तो भी बहुत बड़ा एक सियासी घटनाक्रम है, ऑलरेडी अभी इत्तेहाद है, घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसमें जिस तरह की दरार सामने दिखाई दे रही है, अगर ये इत्तेहाद टूटता है तब भी ये बहुत बड़ी खबर होगी जम्मू कश्मीर के लिए। तो फिलहाल जो इस वक्त ताजा जानकारी उसके मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है, पार्टी के अहम लीडरान मीटिंग में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े लीडरों की भी आज एक मीटिंग होने वाली है, दिल्ली से कई लीडर वहां पहुंचे हैं। समीर मैं फिर आपके पास वापस आ रहा हूं। ये जो जानकारी अब आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर इस वक्त मीटिंग जारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर हैं वो मीटिंग में शामिल हैं। क्या इधर एनसी की मीटिंग, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की जो प्रपोज मीटिंग है, ये सब ये बातें बता रही हैं कहीं ना कहीं कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के तैयारियों के बीच एक बड़ा जो है ये यहां पर एक कह सकते हैं कि एक अलायंस को लेकर एक बड़ी घटना सामने है, घटनाक्रम है। जी जी समीर जी ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग चल रही है, ये उसके बाद ही जो कांग्रेस खेमे में जिस तरह से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जिस तरह से सारे लीडर जो समन किए गए हैं श्रीनगर, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग उनके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में और सभी इंपॉर्टेंट नेता वहां पे जमे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। अगर इनके कांग्रेस ने नो कर दिया इत्तेहाद को तो क्या रणनीति फ्यूचर की रहेगी, क्योंकि अब सोचने का टाइम ज्यादा नहीं रहा है। कि देखिए 27 को लास्ट डेट है फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का, और सभी जो मेरे कई नेताओं से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात हुई, ये उनके कांग्रेस के नेताओं जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि यार हमें क्यों मजबूरन रोका जा रहा है, हमें कोई इंडिकेशन नहीं है। हमने सभी ने नॉमिनेशन भरी, पीडीपी के ज्यादातर नॉमिनेशन हो गए, बाकी पार्टियों के हो गए, लेकिन हम अभी भी वेट कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन उनमें भी है, उनमें भी बेताबी है, रेस्टलेसनेस है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है उसमें इस बात की चर्चा होगी कि आखिर अगर गठबंधन रहता है तो क्या हम करेंगे आगे, और अगर नहीं रहता है तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। जो कांग्रेस खेमे से जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल समीर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीटिंग को लेकर ताजा जानकारी के साथ। सरोज, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में कौन कौन से लीडर मौजूद हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है? देखिए अभी कुछ देर पहले हमने देखा उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंचे थे और साथ ही साथ पार्टी के जो एडवाइजर है तमीम सादिक वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। हालांकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई लीडर नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे। सरगर्मियां चल रही है, अभी कुछ देर पहले से ही जो ये खबर बाहर आई और तभी से ही सरगर्मियां शुरू हुई फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर। और अभी भी कुछ लोग जो है उनका जमावड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, कुछ गाड़ियां अभी यहाँ से आई है जी। और ये देखिए एक्चुअली जिस दिन यहाँ पर जिस दिन एक आप कह सकते हैं जो पावर शिफ्ट हुआ था, जिस दिन पे वकार रसूल जो है वो हट के उसके बाद हमीद कर्रा जो है उन्होंने पावर संभाली थी।
जिस दिन उनका यहाँ वादाना इस्तेमाल हुआ था पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे जो वर्कर्स थे उनमें भी बातें चल रही थी। उनका कहना यही था कि अब जाके अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलाइंस कर रहे हैं तो हम जो है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है या हमारे लीडर जो है, उन्होंने पिछले 10 साल से यहाँ काम किया है जी। अब उन्हें ऑल ऑफ अ सडन कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए, वोट जो है वो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालना है। तो तभी ही कहीं ना कहीं वो वर्कर्स जो है, वर्कर्स लेवल पे क्रिकेट खेलना शुरू हो चुका था कि हम अगर 10 साल से अपने एरिया में काम कर रहे हैं तो आज हमें जो हाई कमांड है वो कह रहा है कि तुम साइड हो जाओ और कांग्रेस का जो लीडर है उसको वोट दे दो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है उसको वोट दे दो। तो कहीं ना कहीं बातें जो है वो तभी से बनना शुरू हुई थी। उसके बाद आपने देखा कल गृह मंत्री ने भी कैसे ट्वीट किया और उसमें खास 10 पॉइंट्स पे फोकस किया। उसके बाद तो खलबली जो है वो और ही ज्यादा तेज हो गई थी। तो आप देखें किस तरीके से अभी आज का दिन जो है, आज 2 बजे जो सलमान खुर्शीद है और उनके साथ एक डेलीगेशन जो अभी अभी दिल्ली से निकली है वो यहाँ पहुंचेंगी। किस तरीके से कांग्रेस भवन में अभी उनकी मीटिंग होगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो भी हमें देखने को पता लगेगा। जी जी। लेकिन जो खबर है कि ये भी आ रही है सरोज, एक तो पार्टी के अंदर की बात है कि कांग्रेस में या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह की बेचैनी है। खबर जो अहम ये है, जो अभी हम समीर से इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या एनसी और कांग्रेस के बीच अलायंस को लेकर भी जो रिफ्ट सामने आ रही है, जिसमें ये बातें सामने आ रही है कि कुछ सीटों पर स्टैंड ऑफ है, उसके अलावा जो मंशूर में कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस को तशवीश है, तो क्या इस मुद्दे पर भी गौर खौज हो रहा है इस मीटिंग में? देखिए, जहां तक बात है, पहले एक तो सीट शेयरिंग की डेफिनेटली बात हो रही है। मोस्टली जो बात हो रही हुई है, देखिए वो सीट शेयरिंग पे ही अड़ी हुई है। हालांकि अभी मैनिफेस्टो का कोई जिक्र नहीं हुआ है। आपको याद है राहुल गांधी ने जब 2 दिन पहले यहाँ पे एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग दी थी, उनसे ये पूछा गया था कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, उसमें माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि 370 और 35A को रिवोक किया जाएगा। आपका उस पर क्या कहना है? तो उन्होंने बड़ा डिलीजेंटली उस पर उस टाइम जवाब दिया, कहा कि इस मौजू पे अभी हम बात नहीं करना चाहेंगे, हम भी मैनिफेस्टो को पहले प्रॉपरली देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद कल शाम फिर अमित शाह का इस तरीके से वो 10 पॉइंट जो है उनके उस पर जिक्र करना, तो कहीं ना कहीं शायद आज मैनिफेस्टो को लेकर भी बात होगी। और फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वो चीज मानेगा अगर कांग्रेस उन्हें कहता है कि आप अपने मंशूर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दें, या उन्होंने एक जो फ्लैग हुआ करता था यहाँ पे उसकी भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो पहले यहाँ फ्लैग इस्तेमाल हुआ करता था वो फ्लैग फिर से इस्तेमाल होगा, तो वो कांग्रेस को या उनकी आइडियोलॉजी के तालमेल पे बैठेगा, वो भी देखना होगा। लेकिन अभी तक की जो मीटिंग है वो सीट शेयरिंग को लेके ही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बना रखे, हम फिर आपके पास वापस हाजिर होंगे। तो समीर, अभी जो आपने सुना, सरोज बता रहे हैं कि वहां जो अहम जो मुद्दा स्पीच वहां अभी मीटिंग का है, उसमें ज्यादा जो फोकस है वो सीट शेयरिंग को लेकर के है, लेकिन ये भी मुद्दा शामिल होगा। क्या लग रहा है समीर आपको? नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद इससे कोई परवाह नहीं है कि हमारे मंशूर में क्या है नहीं है, जाहिर है उन्होंने सोच समझ के डाला होगा, लेकिन ये दरअसल मसला कांग्रेस के लिए है कि रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ऐसे तीखे सवालों का जवाब कैसे देगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगातार आपने देखा खुद भी कल जिस तरह से 10 क्वेश्चन 10 सवाल पूछे गए अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने हालांकि जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। बीजेपी ने भी तो पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, जब गवर्नमेंट बनी थी, तो जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे वो तो नहीं थे, लेकिन ये कांग्रेस कह रही। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हमलावर है कहीं ना कहीं इस इलेक्शन मोड में, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत परेशानी का सबब है। और इसीलिए जो आज मीटिंग चल रही है श्रीनगर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अपनी तरफ से मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अब ये चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के जब दिग्गज नेता दिल्ली से पहुंचे हैं जो श्रीनगर, तो श्रीनगर में वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर भी जा सकते हैं कि पहले 2 बजे वो मीटिंग करेंगे अपनी, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला से भी मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले फारूक अब्दुल्ला अपने नेताओं से बात करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे उनकी जो सीट शेयरिंग है, कहाँ उस फॉर्मूले पे वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस का प्रपोजल आया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेताओं का ये स्टैम्प होना चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए। उसके साथ साथ फिर 2 बजे जो कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है उसमें एक तो ये सीट शेयरिंग फार्मूला पे बात होगी, और दूसरा
जो मंशूर की बात है, मंशूर पर होगा कि आखिर मैनिफेस्टो जो आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उसको किस तरह से डील किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आगे बहुत कुछ इसमें है, काफी चीजें जो अनफोल्ड होंगी और इस पर नजर बनाए रखना होगा हमें। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस और एनसी के बीच इत्तेहाद का ऐलान तो हो चुका, लेकिन इस ऐलान के साथ ही कई सवाल जो है वो इस इत्तेहाद के ऊपर खड़े हो गए हैं और देखना यह होगा कि हंगामी मीटिंग्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग, कांग्रेस की मीटिंग और इनके बाद शायद दोनों पार्टियों की मुश्तरका मीटिंग होगी, ऐसे भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो इस सब कुछ के बाद नतीजा क्या निकलता है इस पर नजर बनी रहेगी।